राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी पर मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आपकी जन्म की तारीख निर्धारित करती है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपका व्यवहार कैसा है। लेकिन इस जन्म की तारीख के आधार पर आप श्रावण में कुछ उपाय कर जो भी आपकी जन्म की तारीख है ना, जैसे कि बड़े सारे लोग जब मुझसे कुंडली दिखाते हैं तो जन्म की तारीख के आधार पर उपाय पूछते हैं। लेकिन बड़े सारे लोग जो होते हैं वो कुंडली दिखा नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कुंडली दिखा नहीं सकते। तो वो लोग अपनी जन्म की तारीख के आधार पर कुछ उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आपको श्रावण मास में करने हैं और ये उपाय आपको बहुत अच्छे फल की प्राप्ति कराएगी। अब जिनका जन्मदिन 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को आता है, मतलब टोटल मिला के मूलांक 1 बनता है। 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को जिनका जन्मदिन आता है, वे सभी लोग श्रावण के महीने में शिवलिंग पर अनार का रस जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा आप जल में गुड़ मिलाकर भी जला सकते हैं। जब वो घुल जाए, जो गुड़ है ना वो घुल जाए, तब आप वो शिवलिंग पर चढ़ाएं। गुड़ जो होता है वो सूर्य भगवान को रिप्रेजेंट करता है और जिससे आपका सूर्य स्ट्रांग होएगा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अनार का जो रस होता है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है और आपके जीवन में सब कुछ मांगलिक हो जाएगा। तो अगर आपका जन्म तारीख 1, 10, 19, 28 है तो आप सभी लोगों को अनार का रस शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। ये आप सोमवार, मंगलवार कभी भी कर सकते हैं या फिर पूरे सावन में कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप गुड़ को मेल्ट करके, गुड़ को घोल कर वो भी आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो अत्यधिक सही रहने वाला है। दूसरा, जिसकी भी जन्म की तारीख 2 है, 11 है, 20 है, 29 है, दोबारा बताती हूँ, 2, 11, 20, 29, मतलब आप 2 नंबर को रूल करते हो तो आप दही में देसी खांड मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें या फिर दही में पानी मिलाकर पीपल की जड़ पे भी अर्पित कर सकते हैं। दही जो होता है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और जो भी 2 मूलांक के लोग आते हैं, अर्थात 2 तारीख को पैदा हुए हैं, 11 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका मूलांक, जिनका भी मूलांक 2 आता है ना, उनको चांद की मार बहुत लगती है। मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में दही में देशी खांड मिलाकर आप लोगों को जरूर और ज़रूर शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए, जिससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होएगा। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, एंजाइटी की प्रॉब्लम से आपको राहत मिल जाएगी। अब जिसका भी जन्मदिन आपका 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को आ रहा है, जिनका भी मूलांक नंबर 3 बन रहा है, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख, आई रिपीट अगेन, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख, तो पीला चंदन जो है, पीला चंदन आप पानी में मिलाकर वो जल आप जरूर और ज़रूर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ाएं। पीले चंदन का लेप करें, पीला चंदन जड़ में मिलाकर चढ़ाएं, साथ ही के साथ एक केला और एक बूंदी भी चढ़ाएंगे तो शुभ रहेगा। पीला चंदन जो होता है वो गुरु बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। आपकी कुंडली के गृह स्वामी गुरु बृहस्पति होते हैं, तो ऐसे में आपका बृहस्पति स्ट्रांग होएगा और आपको पेट से संबंधित बीमारियों में फ़ायदा मिलेगा, साथ ही के साथ गुस्से में भी काफ़ी फायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 4 मूलांक के लोगों की, जिनका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 और 31 होती है। दोबारा बताती हूँ, 4, 13, 22 और 31 है। वो लोग, आप लोगों को भोले बाबा पर सफ़ेद चंदन का लेप करें या फिर जल में सफ़ेद चंदन मिलाकर लगाएं। ये बहुत ही उपयोगी होगा। या तो सफ़ेद चंदन का लेप कर सकते हैं, बहुत ही सर्वोत्तम है, नहीं तो सफ़ेद चंदन जल में घोल लीजिए और भोले बाबा पे चढ़ाने हैं। आप पे राहु का दुष्परिणाम नहीं होगा और बहुत पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। याद रखिए, जिनका मूलांक 5 है, मतलब 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख नंबर होता है 5 मूलांक, वो उनको हरी दूर्वा घास साथ में बेलपत्र दोनों मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। अगर ऐसा ना कर पाओ तो आप गन्ने का रस भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। हरी घास का जूस बनाकर, मिक्सी में हरी घास पीस लीजिए तो हरी घास का जूस बनाकर भी, दूर्वा घास का जूस बनाकर भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, जिससे लक्ष्मी प्राप्ति के सारे मार्ग आपके खुलेंगे। देखो, ये सावन के सोमवार या मंगलवार पे करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप सावन के सोमवार या मंगलवार पे नहीं कर सकते तो पूरे सावन में ये आप कभी भी करेंगे तो आपको बहुत ही सुखद फल देखने को मिलेगा। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ये उपाय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 6 मूलांक वालों की, नंबर 6, 15, 24, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख है, 15 तारीख है, 24 तारीख है, वो सभी लोग शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ना इत्र का छिड़काव शिवलिंग पर अवश्य करें। गुलाब का इत्र हो,
चंदन का इत्र है तो बहुत अच्छा है। यह है आप सावन के कम से कम 5 या 7 दिन अवश्य करें। तो थोड़ा सा इत्र लेना है। इत्र की जब सेवा होती है ना, शिवलिंग पर जब श्रृंगार होता है तो इत्र की सेवा होती है, तो थोड़ा सा इत्र लीजिए, वो शिवलिंग पर जरूर और जरूर समर्पित कीजिए। अगर गुलाब का इत्र ले सकते हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि आपकी कुंडली के ग्रह स्वामी शुक्र देवता है, वो खुशबू फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ये आप 5 या 7 दिन अवश्य करें। सोमवार या मंगलवार वाले दिन करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम होएगा। अब जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख को आती है, अर्थात जिनका मूलांक नंबर 7 बनता है, 7, 16, 25, मतलब कुंडली के ग्रह स्वामी है केतु, वो काले तिल, काली उड़द की दाल दोनों की 4-4 चम्मच लेकर उसे साफ से धो ले और उसके बाद शिवलिंग पे समर्पित करें। दोबारा से बताती हूँ, आप काले तिल लीजिए है, उसको पानी में मिला लीजिए, वो जल आप शिवलिंग पे समर्पित कर सकते हैं, या फिर काली दाल ले लीजिए, 4 चम्मच लीजिएगा, उसको साफ कर कर वो आप शिवलिंग पे समर्पित कर सकते हैं। इससे अत्यधिक आपको आपका जो केतु है वो स्ट्रांग देगा और बहुत ही ज़्यादा सुखद फलों की प्राप्ति होगी। अब जिनका जन्म का तारीख 8, 17, 26 है, अर्थात 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख, आपका मूलांक बनता है नंबर 8। तो 8 तारीख को अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, मूलांक आपका 8 है, तो मिट्टी के दीपक में शुद्ध सरसों का तेल डालकर उसमें गोल बत्ती बनाकर शिवलिंग पर समर्पित करना है। अर्थात शिवलिंग के सामने एक दीपक जलाना है, लेकिन वो सरसों का दीपक होना चाहिए, क्योंकि आप पे हमेशा शनि की मार करती है और आपकी कुंडली के ग्रह स्वामी भी शनि है। तो इसीलिए आपको एक मिट्टी का शुद्ध दीपक लेना है, सरसों का तेल डालना है, उसमें एक गोल बत्ती बनाकर शिवलिंग पर, और वो दीपक जो है सामने शिवलिंग के सामने वो दीपक जलाना है, तो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम रहेगा। हाँ, नेक्स्ट और अंतिम तारीख हमारी होती है 9, 18, 27। जो भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख को आ रही है, 18 तारीख को आ रही है, 27 तारीख को आ रही है, वो सभी लोग शिवलिंग पर लाल शक्कर या फिर गुलाब की पंखुड़ियाँ मिश्रित जल जो है वो भोले बाबा पर समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली के ग्रह स्वामी मंगल होते हैं। तो लाल जो शक्कर होती है, ब्राउन और जो शक्कर बोली जाती है वो, या फिर गुलाब की पंखुड़ियाँ एक एक तोड़कर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पे समर्पित करें। तो जिनकी तारीख जो आती है वो अपनी तारीख के हिसाब से ये सभी चीज़ें समर्पित कर सकते हैं। 1-2 चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सभी चीज़ें समर्पित करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। भोले बाबा की पूजा ना दिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट शाम को होती है, क्योंकि प्रदोष काल या गोधूली वेला काल उनके लिए बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम होता है। तो अगर आप ये शाम को ये वाली पूजा अर्चना वरना अगर शाम को करते हैं तो बहुत ही सुखद फलों की प्राप्ति आपको मिलती है। तो याद रखिए, सावन का पावन पवित्र महीना 11 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। देखो, ये जो उत्तर भारत की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पे हम पूर्णमासी से अपना सावन स्टार्ट करते हैं महीना। वहीं पे अगर मैं गुजरात की बात करूँ, पुणे की बात करूँ, महाराष्ट्र की बात करूँ, तो अमावस्या से वहाँ पे सावन का प्रारंभ होगा। याद रखिए, जब भी सावन का प्रारंभ हो रहा है, अपनी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ये वाले उपाय आपको लाइफ चेंजिंग उपाय होते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपका लकी नंबर, क्या है आपका लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है, संतान प्राप्ति का योग आपके हस्बैंड वाइफ का कब बन रहा है, शादी की संभावना कब है। एक कुंडली के हिसाब से आपको, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो कौन सा ग्रह नक्षत्र खराब है, विद उपाय जानने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पे मुझसे कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए आपको दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। सावन के पावन पवित्र अवसर पर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 1 मुखी रुद्राक्ष से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन। रुद्राक्ष के ब्रेसलेट, रुद्राक्ष की माला, 1 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, लैब टेस्टेड रुद्राक्ष, बिना लैब टेस्ट के रुद्राक्ष, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष। आप लोगों को पता ही होगा कि जो रुद्राक्ष होता है, अगर असली रुद्राक्ष 5 मुखी रुद्राक्ष आप पानी में डालते हो तो आपको 75 प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो दूर चली जाती हैं। तो 100% ओरिजिनल
रुद्राक्ष है। लैब टेस्ट के साथ ये रुद्राक्ष आपको अवेलेबल है। रुद्राक्ष की माला अवेलेबल है, बिना लैब टेस्ट के भी रुद्राक्ष अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। मेरे पास 1 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन अवेलेबल है। बहुत सारी मालाएं रुद्राक्ष की अवेलेबल है। विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष के ब्रेसलेट अवेलेबल है। रुद्राक्ष के साथ साथ आपके लिए तुलसी माला, 5 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 9 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 7 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, क्योंकि हर रुद्राक्ष अपना अलग अलग कार्य करता है। रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, वो भी लैब टेस्टेड है और विदाउट लैब टेस्टेड, दोनों प्रकार से आपकी रुद्राक्ष की माला उपलब्ध हो जाएगी। याद रखिए, सावन के पावन पवित्र महीने में भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष आपको अवश्य धारण करना चाहिए। कहते हैं अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आपको स्पर्श नहीं कर सकती है। आदि व्याधि भूत प्रेत कोई भी नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर सकती है अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। तो हमारे पास 100% जेन्युइन रुद्राक्ष मिलते हैं और इनका प्राइस मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा कम है और 100% लैब टेस्ट के साथ आपको मिलता है हमारे पास। लेकिन स्टॉक बहुत लिमिटेड रहता है, तो आप जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर संपर्क करके रुद्राक्ष मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट मंगा सकते हैं। आप चाहो तो रुद्राक्ष पानी में डालने वाला मंगा सकते हो, छिलके वाला रुद्राक्ष, अर्थात जो रुद्राक्ष पेड़ से टूटा है अभी तक जिसका छिलका भी नहीं उतारा गया, वो रुद्राक्ष भी आप मंगा सकते हो। 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष हेल्थ इश्यूज के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष आपके नवग्रहों की शांति के लिए, 8 मुखी रुद्राक्ष आपकी प्रतिमा को बढ़ाने के लिए, 2 मुखी रुद्राक्ष आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए, इस सभी प्रकार के रुद्राक्ष जो हैं वो अवेलेबल है। याद रखिए, ये ऑफर जो है अभी इस पे सेल चल रही है हमारे रुद्राक्षों पे, आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल रहा है केवल सावन के महीने में। सावन के महीने के बाद इनके प्राइस आपको जो प्राइस हम देते थे उसी पे मिलेगा, लेकिन सावन के महीने में 30% आप लोगों को ऑफ चल रहा है। जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए नीचे दिए गए नंबर पे और अपना ऑर्डर बुक करा लीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।